सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, एक नया दिन जो परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में जोड़ा, कि फिर एक बार उस परमेश्वर की हम स्तुति कर पाए, उसकी आराधना और उसकी महिमा हम कर पाए। फिर एक बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाकर उसको धन्यवाद दें और जोर से, क्योंकि सारी महिमा के योग्य वही है। आमीन। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और फिर वचन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित पिता, फिर एक बार प्रभु जी इस नए दिन में हम आपके चरणों में आते हैं। यह समय आपकी ओर से है प्रभु, कि आपने हमें जीवित रखा, इसलिए कि हम दुनिया देखें, इसलिए नहीं प्रभु, पर इसलिए कि हम आपको देखें। प्रभु जी, एक नया दिन आपने इसलिए दिया है कि हम आपको सुने, हम आपकी उपस्थिति में आए, हम आपकी आराधना करें, हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें और आपकी वाणी और आपकी आवाज को हम सुन पाए। प्रभु जी, हमें आपने जीवित इसलिए रखा है कि आप हमसे मिल पाए और प्रभु हम आपके साथ चल पाए। प्रभु जी, जिस जीवन को आपने हमें दिया है, जिस दिन को आपने हमें दिया है, यह आपकी ओर से है और इसलिए प्रभु जी ये दिन आपकी महिमा करते हुए हम बिताए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। फिर एक बार उस वचनों को, उन बातों को जो आपके हृदय में है, उनको हम सुनना चाहते हैं। प्रभु जी, आप बात कीजिए, हम सुनने वाले हैं। बोल प्रभु, आपका दास सुन रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं केवल आवाज मेरी हो और शब्द आपके हो। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को, उन गहरी बातों को हम समझना चाहते हैं जो आपकी ओर से है। प्रभु जी, आपकी इच्छा यहां पर प्रकट होने पाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देता हूं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। सच है प्रियो, कि जब परमेश्वर हमें एक दिन देता है, एक नया दिन परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ता है, तो प्रभु की इच्छा यह है कि हम फिर एक बार उसकी बातों को सुने, आमीन, और उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। दाऊद कहता है भजन संहिता में कि मिट्टी तेरी स्तुति नहीं कर सकती, आमीन। तो हे प्रभु, अगर तूने मुझे जीवता रखा है तो इसलिए रखा है कि मैं तेरी स्तुति और आराधना कर पाऊं, आमीन। तो जब भी एक नया दिन परमेश्वर आपको दे, तो ये बात जरूर देखना या सोचना कि परमेश्वर ने ये दिन हमें इसलिए दिया है कि उस परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति हम कर पाए, आमीन। हाँ, उसकी उपासना हम कर पाए और उसकी वाणी को हम सुन पाए, आमीन। तो इसलिए परमेश्वर जो है, उसने उसके अनुग्रह के द्वारा ये नया दिन हमें दिया है कि फिर एक बार उस परमेश्वर से हम मुलाकात कर पाए। हालेलुया। और वो जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है, जो वचन के द्वारा हमसे मुलाकात करता है, जो वचन के द्वारा हमसे बात करता है। और फिर एक बार हम विश्वास के साथ उस परमेश्वर की वचन की ओर अपने मन को लगाएंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। कल हमने शुरुआत की थी, आपको पता है कि हमें किसको ऊंचा उठाना है। बोलो, किसको ऊंचा उठाना है? यीशु को। अगर ऊंचा उठाया जाए तो वो सबको दिखेगा, आमीन। हाँ, अगर एक व्यक्ति, अगर किसी चीज को अगर आप सबसे ऊंचा उठा दो तो हर एक व्यक्ति जो है उसको देख पाता है, आमीन। तो आज हम देखते हैं कि जगत में विश्वासी लोग तो बहुत है, कलीसिया बहुत है, संस्थाएं बहुत है, परमेश्वर के सेवक भी बहुत है, फिर भी लोगों के जीवन में अभी भी परिवर्तन नहीं हो रहा, लोगों में जागृति नहीं आ रही, लोगों का जीवन नहीं बदल रहा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के सेवक है ना, वो यीशु मसीह को ऊंचा नहीं उठा रहे। जब प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाया जाए तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, वो जागृति हम देखेंगे जो प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, आमीन। जो उस टाइम परमेश्वर ने काम किया, उस वक्त परमेश्वर ने काम किया, आज के इन अंत के दिनों में भी परमेश्वर उन्हीं कामों को दोहराएगा। अगर आज भी अगर प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने ऊंचा उठाया, हालेलुया। क्योंकि जगत के लोग मेरे वचनों के द्वारा नहीं बदलेंगे, जगत के लोग चिन्ह चमत्कारों के द्वारा नहीं बदलेंगे, जगत के लोग केवल यीशु मसीह को देखकर बदलने वाले हैं, हालेलुया। तो इसलिए मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाना ये बहुत जरूरी है, आमीन। अरे दूसरे लोगों को तो छोड़ दो जो अभी नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को, पर जो जानते हैं ना, उन्होंने भी अभी तक यीशु मसीह को नहीं देखा। हाँ, और ये जरूरत है हमारी, ये आवश्यकता है हमारी कि हम उस यीशु मसीह को देखें, आमीन। तो इसलिए कल से हम देख रहे हैं
कि यीशु को कैसे मिलना है। आमेन। उसे कैसे देखना है, कैसे ढूंढना है, और उसके बारे में हम कल से सीख रहे हैं। तो किस वचन को हमने शुरुआत किया था? बोलो। जक्कई, लूका रचित सुसमाचार अध्याय, बोलो बोलो बोलो, कौन सा? 19। हाँ, निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 19 और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। फिर एक बार उस वचन में ऐसा लिखा है कि वो यीशु यरीहो में से प्रवेश कर कर जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और धनी था। कल हमने देखा था जक्कई के बारे में, जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने उसको देखा। वो जक्कई, उसने किस रीति से यीशु को ढूंढा, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसे ढूंढा, ये बातें समझने के लिए हम जक्कई के बारे में देख रहे हैं। तो कल हमने देखा कि वचन में कि जक्कई के बारे में वचन ऐसा कहता है कि जक्कई जो था वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और एक धनी व्यक्ति था। हालेलुया। जिसके पास सारी चीजें बहुतायत से थी, फिर भी उसके मन में ये इच्छा हुई कि मुझे किसे देखना है? यीशु को देखना है। हालेलुया। भले सब चीजें मेरे पास है, उसे चंगाई की आवश्यकता नहीं थी, उसको चमत्कारों की आवश्यकता नहीं थी, कोई समस्या उसके जीवन में नहीं थी, फिर भी उसके जीवन में उसे लगा कि मुझे किसे देखना है? यीशु को देखना है। हालेलुया। जब इस रीति से आप प्रभु यीशु मसीह को ढूंढोगे, हाँ, किसी आवश्यकता के लिए नहीं, केवल चंगाई के लिए नहीं, केवल आपकी जरूरतों के लिए नहीं, पर जब आप पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने का और उसे देखने का प्रयास करोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं यीशु आपको मिलेगा। हालेलुया। हाँ, पर आपके मन में पूरी रीति से एक ही भावना, एक ही विचार होना चाहिए, मुझे किसे देखना है? यीशु को देखना है। हालेलुया। तो कल हमने देखा कि जक्कई के जीवन में सारी चीजें बहुतायत से थी, फिर भी उस दिन उसने एक मन में उसके विचार आया कि मुझे किसे देखना है? फिर एक बार दूसरे वचन को पढ़ेंगे, 2 और 3 वचन। हाँ। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि, वचन में लिखा है, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है? वो कौन सा है? बस वचन में ऐसे लिखा है कि जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। देखो, ये एक ऐसा दिन है जो जक्कई के जीवन में पहली बार आया था। हालेलुया। हाँ, क्योंकि रोज तो यीशु मसीह यरीहो में से नहीं जाता था, बराबर है ना? तो ये एक ऐसा दिन था जो केवल परमेश्वर ने किसके लिए रखा था? जक्कई के लिए। बोलो, किसके लिए रखा था? जक्कई के लिए। ये एक अवसर था जो परमेश्वर ने जक्कई के जीवन के लिए रखा था। हालेलुया। तो शायद ये दिन बाद में नहीं आता, फिर एक बार ये अवसर जक्कई को नहीं मिलता। ये जो दिन था, जिस दिन, ये विशेष दिन था जिस दिन यीशु मसीह उस गांव से होकर जाने वाला था जिस गांव में कौन रहता था? जक्कई। हालेलुया। यीशु मसीह बार बार वहां से आना जाना नहीं करता था, पर आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन था जिस दिन यीशु मसीह को उस गांव में से जाना था जहां पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है जक्कई। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात यह है प्रियो, जब परमेश्वर हमें एक अवसर देता है, जब उस अवसर को परमेश्वर हमारे सामने रखता है, तो हमें यह करना चाहिए कि वो अवसर मैं कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि बार बार वो अवसर हमारे जीवन में नहीं आएगा। वो जो अवसर है बार बार हमारे जीवन में नहीं आएगा। तो बहुत सारे अवसर हमारे जीवन में एक ही बार आते हैं। हालेलुया। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके आजू बाजू में कितने लोग थे? 2। बोलो, कितने लोग थे? 3 भाई इधर आइए प्लीज। 3 भाई, अभी देखना। हाँ, देखो, हमें सबको पता है, इधर प्लीज, इधर आई। एक व्यक्ति अंदर बीच में और एक आजू बाजू में खड़े रहे। एक हाथ का अंतर लीजिए, अंतर एक हाथ का बराबर, उस हाथ का, हाँ, सेम अंतर चाहिए दोनों में, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस बस बस, अंतर बराबर है ना? समझो, ये यीशु मसीह कौन है? कौन है? यीशु मसीह। और ये एक चोर है। कौन है? चोर है। और ये दूसरा चोर है। हालेलुया। अभी देखो, यीशु मसीह और ये दोनों चोर
दोनों के बीच में अंतर जो है वो समान है। हालेलुया। जितनी दूर ये चोर यीशु से है, उतनी ही दूर ये चोर भी किससे है? यीशु से है। हालेलुया। अभी मेरी बात सुनना, देखो दोनों चोर जो है, उन दोनों चोरों के लिए आज का दिन उद्धार का दिन है। बोलो कौन सा दिन है? उद्धार का दिन। दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं। आमेन। आमेन। क्योंकि दोनों इस समय किसके पास है? यीशु के पास। उनके बीच में कौन है? यीशु। उनके नजदीक कौन है? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। तो अवसर जो है वो दोनों के पास है। आमेन। आमेन। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि ये थोड़ा दूर है और ये थोड़ा नजदीक है, बिल्कुल नहीं। वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह को जहां पर क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके दाएं हाथ में एक चोर था और बाएं हाथ में एक चोर था। हालेलुया। तो दोनों चोर जो है, उनकी जो अंतर है वो सेम है, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। हालेलुया। हाँ, पर वचन में ऐसा लिखा है कि एक चोर ने ऐसे कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र हो तो क्या करना? मुझे भी खुद को भी बचा और मुझे भी बचा। हालेलुया। देखो, ये जो चोर है ना, वो मांग रहा है कि मुझे यहीं पर जीना है। हालेलुया। बोलो कहाँ जीना है? यहीं पर। यहीं पर, पृथ्वी पर। ये जो मांगता है ना कि मुझे अभी यहां से, इस मृत्यु से, इस तकलीफों से मुझे अभी छुड़ा दे, बस इसको चाहिए कि मुझे ये तकलीफ मेरे जीवन में से जानी चाहिए। हालेलुया। मुझे मरने की इच्छा नहीं है। हालेलुया। पर उसी के बाजू में दूसरा चोर है। जो चोर जो है ना, जब यीशु मसीह को देखता है, तो जब उसने उस चोर की बात सुनी तो इस चोर ने कहा, अरे तू और मैं अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। हालेलुया। क्या लगता है आपको, बीमारियां किसकी वजह से आई? परमेश्वर की वजह से? परमेश्वर मनुष्य को बीमार करता है? परमेश्वर मनुष्य को तकलीफ देता है? नहीं। जब एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, क्या बीमारियां बनाई थी? क्या वहां पर मच्छर थे? क्या कोई बीमारी वहां पर थी? अरे वचन में लिखा है आदम और हव्वा तो कपड़े भी नहीं पहनते थे। आपको पता है, ना ठंड लगती थी ना गर्मी लगती थी, उनके जीवन में कुछ भी तकलीफ नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष लेने के लिए बनाया था। हालेलुया। तो इसलिए उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, ना मृत्यु उनके जीवन में थी। आपको पता है, उनकी उम्र भी नहीं बढ़ती थी। हालेलुया। हाँ, जिस उम्र में परमेश्वर ने उनको बना के रखा था ना, उनकी उम्र उतनी ही थी। हालेलुया। महीने जाते थे, दिन जाते थे, आपको पता है उनके बाल कभी सफेद नहीं हुए। हालेलुया। उनको कभी झुर्रिया नहीं, थोड़ा देर वैसे रुकना ब्रदर। हाँ, तो उनको झुर्रिया भी नहीं पड़ी, उनको चश्मा भी नहीं लगा। बहुत दिन ऐसे निकल गए, आपको पता है, पर आदम और हव्वा को कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। पर जिस दिन मनुष्य ने पाप किया, बोलो क्या किया? पाप किया। वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने एदन की वाटिका से उनको बाहर कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य की आयु मर्यादा को वहां पर फिक्स किया। परमेश्वर ने कहा ज्यादा से ज्यादा 60 साल या ज्यादा हुआ तो 80 साल, उसके ऊपर ये जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया। जिस दिन एदेन की वाटिका से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से आदम और हव्वा बाहर निकले, उसी दिन से उनको कपड़े भी पहनने पड़े। उसके बाद वो बीमार भी पड़ते थे, उसके बाद उनको तकलीफें भी होती थी, उनके बाद उनको कष्ट भी हुए, उनके बाद उनको दुख भी हुए। ये सारी बातें उनके जीवन में आने लग गई। हालेलुया। तो बीमारियां परमेश्वर की ओर से नहीं, बीमारियां हमारे पापों की वजह से है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते, इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में समस्याएं आती है। वो हमें सिखाने के लिए है कि हम परमेश्वर की ओर आए। आमीन। जितना आप परमेश्वर से पास जाओगे, उतना आप बीमारी और अड़चनी और जितने समस्याएं हैं, दुख है, उससे आप दूर रहोगे। हालेलुया। और जितना आप परमेश्वर से अंतर रखोगे, उतनी सारी चीजें आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। तो समझ लेना कि पापों की वजह से हम भुगत रहे हैं। इसलिए इस चोर ने कहा कि हम जिस तकलीफों को सह रहे हैं ना, ये हमारे पापों की वजह से है, क्योंकि हमने गलती की है। हालेलुया। हाँ, पर इसने यानी यीशु मसीह ने तो ऐसे कुछ पाप किए नहीं, फिर भी ये जो सजा भुगत रहा है ना, वो हमारे पापों के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए, यहां इस चोर ने एक चीज मांगी यीशु से। क्या मांगी? हे प्रभु, जब तू तेरी महिमा के साथ आएगा ना, तो मुझ पापी की याद रखना। हालेलुया। मुझ पापी की याद रखना। वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
मैं तुझे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। आमेन, हालेलुया। अभी एक बात देखना, यहां पर दोनों चोर एक जैसे अंतर में है, फिर भी उद्धार जो है ना वो दोनों के पास है। दोनों लोग उद्धारों को प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी एक उद्धार को नहीं प्राप्त कर सका और एक ने उद्धार प्राप्त कर लिया। हालेलुया। आज भी विश्वासी जीवन में हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द है, फिर भी एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करता है और एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता, हालांकि दोनों व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में ही है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस उद्धार को प्राप्त करें और प्रभु यीशु मसीह से मिले। प्लीज बैठ जाइए ब्रदर, समझ में आ रही मेरी बात? दोनों का अंतर एक जैसा ही है, हाँ, फिर भी एक व्यक्ति उद्धार पाता है और दूसरा व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। तो इसमें प्रॉब्लम किसका है? बोले परमेश्वर या हम? प्रभु यीशु मसीह या हम? क्योंकि हम सिर्फ इस जगत की बातों के लिए मांगते हैं। हालेलुया। हम उन स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान नहीं लगाते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। जिस दिन आप कुछ न मांगते हुए केवल उसको देखने के लिए आप जाओगे ना, तब मैं विश्वास के साथ कहता हूं यीशु मसीह आपको मिलेगा। हालेलुया। उस दिन से आपका जीवन बदलेगा, उस दिन से मनुष्य उद्धार प्राप्त करेगा। आज ही मेरी पत्नी में मुझसे बात कर रही थी, हम 10 कोड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने मुझे कहा कि हाँ, 10 कोड़ियों में से केवल एक ही का उद्धार हो सका। बोलो कितने का? चंगे तो सब हो गए। हालेलुया। चंगे तो सब हो गए 10 के 10, पर उद्धार कितनों का हुआ? एक ही का। आज भी वैसी परिस्थिति है, चंगे तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं, उद्धार 10 में से एक ही व्यक्ति का होता है, 100 में से 10 ही व्यक्ति का होता है। केवल 10% लोग ही उद्धार प्राप्त करते हैं चंगाई के द्वारा। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है केवल चंगा होना और मुझे इन समस्याओं से निकलना है। जक्कई के जीवन में ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं थी, बस उसे किसे देखना था? बोलो किसे देखना था? यीशु को। दूसरा वचन फिर एक बार पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा वचन। वह जक्कई नामक हाँ? एक मनुष्य था, हाँ? जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, हाँ? और धनी था। हाँ? वो यीशु को देखना चाहता वो था यीशु कि को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। वो कौन सा है। हालेलुया। बस उसके जीवन में एक ही लक्ष्य था आज के दिन, कि आज अगर यीशु मेरे गांव में आया है ना, तो मुझे देखना है वो कौन सा है। हालेलुया। आज का अवसर मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। आज शायद ये दिन मेरे लिए है, आज शायद परमेश्वर मुझसे बात करेगा, आज शायद परमेश्वर मुझे मिलेगा। हालेलुया। तो जो अवसर परमेश्वर आपको देता है ना, समझ लेना कि शायद आज आपका दिन है। हालेलुया। आज आपके लिए परमेश्वर ने दिन नियुक्त किया है। आमेन। बहुत सारे लोगों से परमेश्वर आज बात नहीं कर रहा, पर जितने लोग इस मंडप में आज बैठे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपकी समस्याओं को दूर करना चाहता है। परमेश्वर उस उद्धार को आपके जीवन में आज लाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने इस अवसर को आपके जीवन में जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कभी जक्कई के समान प्रभु यीशु मसीह आपके गांव से होकर जाए, तो उसे मिलने की कोशिश करना। आमेन, आमेन, आमेन। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको पता है, और बहुत सारे लोग शायद यहाँ पर नहीं भी है। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे यीशु से मिलने के लिए। वो सोचते थे, अरे ठीक है ना, 3 दिन रहेगा यीशु। कितने दिन? 3 दिन। तो एक दिन जाकर मिलूंगा। हालेलुया। पर ऐसे नहीं कह सकते, शायद आज का ही दिन आपके लिए हो। हालेलुया। हाँ, कल प्रभु आपसे मिलेगा नहीं मिलेगा ये हम नहीं कह सकते। आपको पता है, जिस अवसर को परमेश्वर ने आपके जीवन में जोड़ा है ना, आपको परमेश्वर को प्राथमिकता देनी होगी। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आपका काम बड़ा है, तो आपको पता है आपकी नजर में परमेश्वर छोटा है। अगर आपकी खेती बड़ी है, तो परमेश्वर आपके लिए छोटा है। अगर आपकी नौकरी बड़ी है, तो आपके लिए परमेश्वर छोटा है। आपका पैसा अगर आपके लिए बड़ा है, तो परमेश्वर आपके लिए छोटा है। जिस चीज को आप परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हो, वो चीज परमेश्वर से आपके लिए बड़ी है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? प्रभु यीशु। बोलो क्या होनी चाहिए? प्रभु यीशु। उसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी चीज बड़ी हो, तो प्रभु यीशु मसीह से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। हालेलुया। तो यीशु से मिलने के लिए मेरे जीवन में सबसे बड़ी चाहत कौन सी होनी चाहिए? यीशु से मिलने की। हालेलुया।
वचन में लिखा है। तीसरे वचन फिर एक बार पढ़ेंगे। वो यीशु को देखना चाहता वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। क्या जक्के के पास दूसरा कोई काम नहीं था? काम नहीं था। वो चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार। वो एक धनी व्यक्ति था, उसके पास जिम्मेदारी थी। पर आपको पता है, जिस दिन यीशु मसीह उस गांव में से होकर जाने वाला था ना, उस दिन जक्के के जीवन में सबसे बड़ा एक ही काम था। क्या? मुझे किसको देखना है? यीशु को। उसके जीवन में सबसे बड़ी एक ही इच्छा थी कि मुझको किसको देखना है? यीशु को। हालेलुया। तो बहुत बार हमारे जीवन में हमें प्राथमिकता हमें जो है ना डिसाइड करनी होगी कि हम प्राथमिकता किसको देंगे। जिस दिन आप यीशु मसीह को प्राथमिकता दोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं यीशु आपसे मुलाकात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक स्टोरी बताना चाहता हूं, मेरी ओर देखिए। एक पास्टर थे, बोलो कौन थे? पास्टर। बहुत अच्छी सेवा करते थे, परमेश्वर के एक बहुत अच्छे दास थे जो पूरी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करते थे। एक गांव में उनका चर्च था और चर्च के पास उनका घर था। उस घर में पास्टर, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा रहता था। बोलो कितने लोग? 3 लोग। पास्टर, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा, ऐसे 3 लोग उस चर्च के पास घर था, वहां पर रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उनका लड़का जो था वो बीमार पड़ा। क्या पड़ा? बीमार पड़ा। वो दवाखाने में लेकर गए, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, पर फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। तो 2-4 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि शनिवार की रात थी, वो सब अपने घर में थे, उन्होंने रात को प्रार्थना की और उसके बाद वो सो गए। अभी रविवार के दिन पास्टर को कहाँ जाना है? चर्च में। बोलो कहाँ जाना है? चर्च में। जब रविवार की सुबह पास्टर जल्दी जल्दी उठे और पास्टर और उनकी पत्नी तैयारी करने लग गई कि हमें चर्च में जाना है। और फिर तैयारी करने के बाद अभी उन्होंने सोचा कि बच्चे को भी उठाएंगे और उसको भी कहाँ लेकर जाएंगे? चर्च में लेकर जाएंगे। तो उनकी पत्नी जो थी वो वहां पर गई उस रूम में और उसने बच्चे को उठाया। जब वो उठाने के लिए गई तो उसने देखा, बच्चे को हिलाया तो उसे पता चला कि बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो हिल भी नहीं रहा। तो वो डर गई, वो चिल्लाने लगी और जैसे चिल्लाई तो पास्टर उसकी आवाज सुनकर अंदर आए और पास्टर ने अंदर आकर देखा और बच्चे को देखा, उसको चेक किया तो उनको पता चला कि बच्चा जिंदा नहीं है, बच्चा मर चुका है। जब उन दोनों को ये बात समझ में आई कि बच्चा मर गया है तो वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वो बहुत बुरी तरह से रो रहे थे क्योंकि उनका एक लौता बेटा था। हालेलुया। हाँ, लौता बेटा था और वो रो रहे थे। अभी जो समय हुआ था सुबह का समय था, चर्च शुरू होने का समय था। और फिर पास्टर की पत्नी रोते रोते पास्टर से बोली, जाइए आप सारे अपनी कलीसिया के लोगों को बोलिए कि हमारा बेटा मर चुका है, आप सभी लोग यहाँ पर आए, आज चर्च नहीं होगा तो यहाँ पर आ जाइए, ऐसे फोन करके आप बता दीजिए। तो पास्टर ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। पास्टर ने क्या कहा? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारा बेटा मर चुका है, हम उसे उठा नहीं सकते, हम उसे जिंदा नहीं कर सकते, इस बात को हम बदल नहीं सकते। पर जिस जीवित परमेश्वर की आराधना आज लोग करने वाले हैं यहाँ पर, क्यों उस आराधना को हम रोके? क्यों उन लोगों को हम रोके? तो भले हमारा बेटा मर चुका है, हम दोनों को ही पता है, बाकी किसी को पता नहीं। तो एक काम करेंगे, हम अपने बच्चे को यहीं पर रखेंगे और हम आराधना के लिए जाएंगे चर्च में और मीटिंग होने के बाद हम लोगों को बताएंगे कि हमारा बेटा मर चुका है। तो पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी बोलने लगी, क्या आप, कौन सा दिल है आपका? हमारा एक लौता बेटा मर चुका है, हम यहाँ पर रो रहे हैं और किस रीति से हम चर्च में जाए और परमेश्वर की आराधना करें? मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। आप अभी के अभी जाओ और चर्च बंद करो और लोगों को कहो कि हमारा बेटा मर चुका है। पास्टर ने उसे समझाया, देखो परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। हाँ, उसने अपने एक लौते पुत्र को नहीं छोड़ा, तो क्यों आज हमारा बेटा तो मर चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर क्यों उस जीवित खुदा की आराधना को हम रोके? तो हम जाएंगे, चर्च में जाएंगे, अपने आंसुओं को पोंछो और हम जाएंगे और आराधना करके फिर लोगों को बताएंगे कि हमारा बेटा मर चुका है। तो पास्टर ने अपनी पत्नी को समझाया और उसके बाद उन्होंने रोने के बाद अपने मुंह को पोंछा और उसके बाद दोनों ने तैयारी कर घर को उन्होंने बाहर से लॉक लगाया और दोनों जो पति पत्नी थे, पास्टर और उसकी पत्नी, वो चर्च में गए, प्रार्थना शुरू हुई, आराधना हुई, वचन हुआ, सारी चीजें हो गई। वो दोनों ने अपने दुख को मन में दबा कर रखा था। वो उनको लग रहा था कि हम रोए, जोर जोर से रोए, पर फिर भी वो नहीं रोए।
क्योंकि उन्होंने उनको वो पूरी आराधना जो थी, वो उपासना जो थी, वो कंप्लीट करनी थी। सारे लोग आनंद के साथ नाच रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं उनके घर में क्या हुआ है। हालेलुया। तो लोग तो आनंद कर रहे थे प्रभु की उपस्थिति में। और सारी चीजें होने के बाद, वचन होने के बाद, चंगाई के लिए उन्होंने प्रार्थना की। जो बीमार थे, जो समस्याएं में थे, उनके लिए परमेश्वर ने उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की, वो लोग चंगे हो गए। और सारी चीजें होने के बाद, जब प्रभु की प्रार्थना हुई, उसके बाद पास्टर और उसकी पत्नी जो थी, वो खुद को रोक नहीं सकी। हालेलुया। और जैसे मीटिंग समाप्त हुई, वो दोनों लोग फूट फूट के रोने लगे। वो पास्टर और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगे। और सारी कलीसिया के लोग देखने लगे, क्या हुआ पास्टर को और उनकी पत्नी को, ये क्यों अचानक रोने लगे, ये तो अब तक अच्छे थे। और जब वो लोग वहां पर पास्टर के पास गए और उनको पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तब उसने कहा कि आज सुबह ही हमारा बेटा जो है वो मर चुका है और उसकी लाश को हम घर पर रखकर यहां पर आए हैं। जब इन बातों को कलीसिया ने सुना तो सारी कलीसिया उनके साथ रोने लग गई। हालेलुया। कलीसिया को लगा ये कैसा परमेश्वर का दास है जो हम पर इतना प्यार करता है कि अपना एक बेटा, एक लौता बेटा मर चुका है, फिर भी ये उसकी परमेश्वर की सेवा करने के लिए आज चर्च में आया और हमारे साथ उसने आराधना की और परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। तो कलीसिया बहुत उनके साथ रोने लग गई और कलीसिया ने कहा चलो हम भी आपके साथ आएंगे आपके घर और फिर आगे की विधि जो है हम करेंगे। तो सारे लोग, सारी कलीसिया पास्टर और उसकी पत्नी के साथ उनकी घर की ओर चलने लगे। जैसे पास्टर और कलीसिया उसके घर के पास आ रहे थे, वो घर के पास गए और पास्टर ने उसकी पत्नी को कहा कि दरवाजा खोलो। और जैसे उन्होंने दरवाजे को खोला, ताले को खोला, कड़ी को बाहर निकाला और दरवाजा जैसे खोला तो मरा हुआ जो लड़का था वो वहां पर खेल रहा था। हालेलुया। वही लड़का जो एक लौता लड़का था, जिसकी लाश को वो घर पर छोड़कर आए थे, वही लड़का घर में क्या कर रहा था, खेल रहा। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। आमेन। अगर वो घर पर ही रहते तो वो लाश ही रहती, पर परमेश्वर के कारण घर को उसने छोड़ दिया। आमेन। उस परिस्थिति को छोड़कर वो बाहर निकल आए। आपको परमेश्वर के पास आना होगा। आमेन। अगर परिस्थितियों को पकड़कर अगर आप बैठोगे, आपकी परिस्थितियां कभी नहीं बदल सकती, आपका जीवन नहीं बदल सकता, आपकी परिस्थिति नहीं बदल सकती। उस परिस्थिति से उठकर आपको मिलने आना होगा। किसे? यीशु से। हालेलुया। उस दिन जक्कई ने सारे कामों को छोड़ दिया। उस दिन जक्कई ने सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, अपने सारे पैसों को छोड़ दिया, अपने पद को छोड़ दिया, अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ दिया। आज का दिन शायद अगर मेरे 2 घंटे 3 घंटे निकल गए तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। जक्कई को पता था, पर उसे पता था मुझे किसे देखना है, यीशु को। मुझे किसे देखना है, यीशु को देखना है। हालेलुया। जक्कई ने सोचा कि मुझे यीशु को देखना है कि वो कौन सा है। आमेन। आमेन। उस दिन की उसके जीवन की प्राथमिकता ये थी कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखना है, बाकी मुझे कुछ देखने की आवश्यकता, दूसरे किसी चीज की मुझे आवश्यकता नहीं। मेरे जीवन में ये अवसर मुझे आज मिला है कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उसे मिला। आमेन। आमेन। हम छोटी छोटी चीजों को पकड़कर रखते हैं। यूं ही आज मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक काम है। इसका मतलब काम परमेश्वर से बड़ा है। जो चीजें हम करते हैं ना, वो दर्शाती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की वैल्यू क्या है। अगर आपके लिए आपका काम बड़ा है तो आप मीटिंग छोड़ देते हो, नहीं आते मीटिंग में। कैसे प्रभु मिलेगा आपको? यीशु मसीह आपको मिलने के लिए बैठा है यहाँ पर आपको पता है वक्त किसके पास नहीं? बोलो बोलो, वक्त किसके पास नहीं? हमारे पास। क्योंकि हमने, आपको पता है, हम गीत गाते हैं, आज का दिन हम उसमें आनंदित हो, आनंदित। तो परमेश्वर ने जो दिन बनाया है वो किसके लिए बनाया है? बोलो बोलो, किसके लिए? हमारे लिए। और परमेश्वर क्या चाहेगा? अगर वो दिन बनाएगा तो परमेश्वर क्या चाहेगा? उसको समय दे या जगत के लोगों को समय दे? उसको। बोलो बोलो बोलो, बोलो, खुद को, खुद को, उसको समय दे। किसको? यीशु को। आमेन। अगर दिन उसने बनाया है तो हमें दिन का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? बोलो, किसके लिए करना चाहिए? और हम किसके लिए करते हैं? खुद के लिए। बोलो, किसके लिए? खुद के लिए। हम दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, खुद को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो काम करना है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे खेत में जाना पड़ेगा। अरे ये चीजें तो रोज की है, पर ये अवसर रोज नहीं आएगा।
परमेश्वर आपसे रोज बात नहीं करेगा, परमेश्वर आपसे रोज मुलाकात नहीं करेगा। शायद जक्कई की तरह यरीहो में से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था तो जक्कई ने ठान लिया कि मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। तो शायद जक्कई की तरह परमेश्वर ने अवसर आज आपके जीवन में दिया है। हालेलुया। शायद इन 3 दिनों में परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। हालेलुया। और अगर इस अवसर को आपने गवा दिया तो मुझे नहीं लगता बाद में शायद ये अवसर मिले। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर कभी भी रिपीट टेलीकास्ट नहीं करता, बार बार उन्हीं बातों को परमेश्वर नहीं बोलता। परमेश्वर जिन बातों को बोलता है वो सुनने के लिए आपको आना होगा। हालेलुया। क्योंकि ये अवसर परमेश्वर की ओर से है। आमेन। अगर आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है तो हमें उसे ही समय देना होगा। हालेलुया। क्योंकि बाद में शायद परमेश्वर हमसे बात न करे। इसलिए प्रियो, जक्कई ने ठान लिया कि आज यीशु हमारे गांव में है तो मुझे किसे मिलना है? यीशु को। काम तो मैं रोज करता हूँ, पैसे तो मैं रोज कमाता हूँ, यहाँ पर तो चुंगी लेने वाले मेरे स्थान पे मैं रोज बैठता हूँ, ये सारी जिम्मेदारियां तो मैं रोज करता हूँ, पर आज का दिन किसके लिए है? प्रभु के लिए। मुझे किसे देखना है? क्योंकि शायद प्रभु यीशु मसीह फिर मेरे गांव में न आए, शायद मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर न हो। ये समय मेरे लिए दिया गया है प्रियो। इसलिए हमें यीशु नहीं दिखता क्योंकि हम यीशु मसीह को देखना छोड़ और जगत की बातों की ओर निकल जाते हैं, हमारे कामों में उलझे हुए रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह हमें नहीं दिखता क्योंकि हमारे जीवन में प्राथमिकता यीशु नहीं, हमारे जीवन में हमारे काम जो है हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे लिए काम, हमारी खेती, हमारी सारी जिम्मेदारियां, हमारा व्यवसाय, हमारा पैसा हमारे लिए सबसे बड़ा है। इसलिए हम सारी चीजों को प्राथमिकता देते हैं पर यीशु मसीह को प्राथमिकता देते नहीं। इसलिए यीशु मसीह हमें मिलता नहीं। आपको यीशु को प्राथमिकता देनी होगी। आमेन। सब बातों को दुय्यम स्थान देकर प्रभु यीशु मसीह को जब आपके जीवन में प्राथमिकता आ जाए, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अरे आप ढूंढो वो खुद आपको मिलने आएगा। आमेन। हाँ, आप प्रयास करो वो खुद आपके सामने आ जाएगा। आप अपने वक्त को दो, प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करेगा। आप कुछ मांगो भी मत, परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि आप उसे ढूंढने का प्रयास करो। आमेन। जैसे जक्कई ने किया। हालेलुया। तीसरा वचन फिर एक बार पढ़ेंगे। वो यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, कि वो कौन सा है। हाँ, उसके जीवन में यीशु को तो उसको देखना था, पर वचन में लिखा है वो कौन सा है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि भीड़ में विश्वासी भी थे, भीड़ में चेले भी थे और भीड़ में कौन था? यीशु भी था। तो उसे देखना था यीशु कौन सा है। हालेलुया। उसने सुन के रखा था यीशु के बारे में, पर अभी तक देखा नहीं था। जैसा सुना था ना वैसे ही उसे देखने वाला था। हालेलुया। जब तक आप किसी चीज के बारे में अच्छी तरह से नहीं सुनते तब तक आप उसे नहीं पहचान सकते। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? अगर समझो नवापुर में मुझे जाना है एक दुकान पर और मुझे नहीं पता उसका एड्रेस क्या है, तो जिस व्यक्ति को पता है वो मुझे बोलेगा, ब्रदर आप नवापुर में जब जाओगे तो बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड के पास से जब सीधे जाओगे तो वहां पर एक बैंक लगेगी, एक एटीएम लगेगा और एटीएम के बस बगल में ही वो दुकान है। हालेलुया। तो जब आपने मुझे एड्रेस बता दिया तो मैं क्या करूंगा? तो मैं नवापुर जाते समय पहले बस स्टॉप देखूंगा कि कहां पर बस स्टॉप है। बस स्टॉप देखने के बाद अगर बस स्टॉप मिल गया तो मैं क्या करूंगा? सीधा जाऊंगा जहां मुझे एक एटीएम दिखेगा। बोलो क्या दिखेगा? मैं दूसरे दुकानों की ओर नजर नहीं रखूंगा। मैं किसको देखना चाहता हूं? सिर्फ एटीएम को, क्योंकि मुझे पता है मुझे जिस दुकान पर जाना है वो किसके बगल में है? एटीएम के बगल में। हालेलुया। तो पहले ही मेरे मन में मैंने सब कुछ तय कर रखा है कि अगर मुझे उस जगह पर जाना है तो कैसे पहुंच सकता हूं, कौन कौन सी चीजें मुझे नजर आएगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह से मिलने के लिए हमारे जीवन में हमें सारी चीजें पता होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह को हम कैसे पहचानेंगे कि ये यीशु है? इसलिए जक्कई जो था ना, यीशु मसीह को देख रहा था कि वो कौन सा है, उसने सुनकर रखा था। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जक्कई ने सुन रखा था और वो देखना चाहता था कि वो कैसा है। हालेलुया। हाँ, सुना तो है कि वो प्यार करने वाला है, सुना तो है कि वो दया करने वाला है, सुना तो है कि वो क्षमा करने वाला है, सुना तो है वो चंगा करने वाला है, सुना है वो शांति देने वाला है, सुना है वो आनंद देने वाला है, सुना है वो उद्धार करने वाला है। आपने क्या सुना है यीशु के बारे में? हाँ, जिस यीशु के बारे आपने सुना होगा ना उसी को आप खोजोगे। हाँ, अगर आपने इतना ही सुनकर रखा है कि यीशु चंगा करने वाला है, बस आप उसको चमत्कार करते हुए खोजना चाहते हो, हाँ,
इसलिए उसी मीटिंग में हम ज्यादा भीड़ करते हैं जहां पर चंगाई की सभा होती है, चिन्ह चमत्कारों की सभा होती है। अरे कितने दिनों तक चमत्कारों के पीछे जाओगे? चमत्कार इसलिए नहीं कि आपका उद्धार हो, चमत्कार इसलिए है कि आप यीशु मसीह को पहचानो। हालेलुया। बस मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं था, कोई दूसरा कारण नहीं था। आज मनुष्य जो है केवल चमत्कारों के पीछे जाना चाहता है। चमत्कार सिर्फ आकर्षित करने के लिए है, पर उसका मकसद यह नहीं है कि आप चमत्कारों पर विश्वास करें, मकसद यह है कि आप यीशु से मिलें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, चमत्कार भी अगर आपको चाहिए ना, तो आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि मुझे यीशु से मिलना है। आमेन, हालेलुया। हाँ, यीशु कौन सा है ये वो देखना चाहता था। आमेन। विश्वासी लोगों, अगर आज आपको यीशु मसीह को मिलना है ना, तो यीशु को समझना होगा। हालेलुया। आपको पहचानना होगा कि यीशु कौन सा है, क्योंकि अंत के दिनों में, जिन दिनों में हम जी रहे हैं, वचन में ऐसा लिखा गया है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक वचन को हम पढ़ेंगे, वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 23 और 24 वचन हम पढ़ेंगे। उस समय, जब अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, यदि कोई तुमसे कहे, देखो देखो मसीह यहाँ है, यीशु यहाँ है या वहाँ है, या वहाँ है, तो विश्वास न करना। तो विश्वास न करना। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? मेरी ओर देखिए। आज आपको पता है, लोग जो है ना, बड़े बड़े पास्टर या बड़े बड़े सेवक जिनके द्वारा अद्भुत चमत्कार होते हैं ना, वहां पर क्यों भीड़ करते हैं? लाखों की पब्लिक मिलेगी आपको वहां पर, क्योंकि वो दावा करते हैं कि यीशु हमारे साथ है। हाँ, यीशु यहाँ है, तो लोग जाते हैं उनके पीछे। आपको पता है, सच में यीशु कहाँ है, इसे आपको खोजना होगा। आमेन। हाँ, कोई दावा नहीं कर सकता कि यीशु यहाँ है। आपको पहचानना होगा कि यीशु कहाँ है। हालेलुया। हम कैसे पहचानते हैं? चमत्कार देखकर। बोलो, कैसे पहचानते हैं? आपको पता है, मूसा ने चमत्कार किया था। कैसा चमत्कार किया था? मूसा के हाथ में क्या थी? लाठी थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, जब फिरौन के सामने जाओगे तो लाठी को क्या करना? नीचे डालना। क्या हो जाएगा उसका? सांप। तो मूसा गया और उसने जाकर फिरौन के सामने वैसे ही किया, लाठी को नीचे छोड़ा, उसका क्या बन गया? सांप बन गया। सब लोग, अरे बाप रे, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या विश्वास रखा फिरौन ने? नहीं। परमेश्वर पर विश्वास रखा फिरौन ने? सांप को देखकर नहीं। तो फिरौन ने कहा, जाओ रे, जादूगरों को बुलाकर लेकर आओ। किसको बुलाकर लेकर आओ? जो मिस्र के जादूगर थे उनको बुलाया गया और उनको कहा, देख, इस मूसा ने लाठी का क्या किया? सांप किया। क्या तुम कर सकते हो? जादूगरों ने कहा, हाँ, हम भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो जादूगरों ने क्या किया? उन्होंने भी काठी ली, नीचे छोड़ी। क्या हो गया उसका? तो कैसे पहचानोगे कौन सा चमत्कार परमेश्वर की ओर से और कौन सा शैतान की ओर से? क्योंकि चमत्कार तो एक जैसा ही है। हालेलुया। इसकी काठी का क्या हुआ? मूसा की काठी का सांप। और जादूगर की काठी का क्या हुआ? सांप। तो दोनों लाठियों का अगर सांप हो सकता है, तो चमत्कार से परमेश्वर को कैसे पहचानोगे? आज बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे हैं, गलत लोगों के पीछे जा रहे हैं, गलत सेवकों की शिक्षाओं के पीछे जा रहे हैं। क्यों? केवल चमत्कारों को देखकर। बोलो, किसको देखकर? चमत्कारों को देखकर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान सकते, क्योंकि चमत्कार जो है वो शैतान भी करता है। समझ में आ रही मेरी बात? चमत्कार कौन करता है? शैतान भी करता है। वचन में लिखा है, फिर एक बार पढ़ो उस वचन को। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, देखो मसीह यहाँ है, या वहाँ है, तो विश्वास न करना। विश्वास न करना। आगे, क्योंकि झूठे मसीह, बोलो, झूठे मसीह। हाँ, झूठे मसीह यानी जो दिखेंगे किसके जैसे? मसीह के जैसे। हालेलुया। जो बताएंगे ये नाम यीशु का ही लेंगे, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता। हाँ, उठ खड़े होंगे इन दिनों में वचन में लिखा है। हालेलुया। यीशु को देखने के लिए उसे पहचानना जरूरी है। आमेन। वरना किसी भी व्यक्ति को यीशु समझकर आप उसके पीछे हो सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? और अगर यीशु को पहचानना है तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? वचन। बोलो, क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए यीशु कैसा है। हालेलुया। हाँ, आपको पता होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह कैसा है। अगर एक परमेश्वर का दास कहता है ना कि मेरे साथ यीशु है,
तो तब उसके साथ यीशु होगा जब वो खुद यीशु के समान होगा। हालेलुया। जिसका जीवन खुद यीशु के समान नहीं, वो नहीं कह सकता कि मेरे साथ यीशु है, क्योंकि यीशु कभी गलत लोगों के साथ खड़ा नहीं रहता। हालेलुया। वचन में लिखा है अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, हमें बच के रहना है। हालेलुया। सोना कितने लोगों के पास है ना यहाँ पर? कौन से रंग का होता है सोना? बोला बोलो, कौन से? पीले रंग का, बराबर है ना। अगर डुप्लीकेट सोना बनाना हो तो कौन से रंग का बनेगा? पीले। बोलो बोलो, पीले का। हाँ, अगर दूर रखा जाए डुप्लीकेट ओरिजिनल, क्या समझ में आएगा? नहीं। समझ में आएगा? नहीं। क्योंकि कौन सी भी डुप्लीकेट वस्तु जो होती है ना, जो झूठी वस्तु होती है ना, वो एक जैसी ही बनाई देती है, दिखाई देती है। हालेलुया। उसमें अंतर दिखता नहीं। तो अगर आपको डुप्लीकेट यानी जो ओरिजिनल है और जो डुप्लीकेट है, अगर उसको परखना हो तो बाहर से चेक करेंगे या अंदर से चेक करेंगे? अंदर से। आपको पता है क्या किया जाता है सोने को देखने के लिए? घिसा जाता है। बोलो क्या किया जाता है? घिसा जाता है। घिसने के बाद समझ में आ जाता है, पॉलिश निकल गई तो क्या है? डुप्लीकेट है, बराबर है ना। और समझो गर्म किया गया, तपाया गया तो क्या होगा? जो डुप्लीकेट है वो काला पड़ जाएगा, पर ओरिजिनल है वो और चमकेगा। बोलो ओरिजिनल है वो और चमकेगा अगर तपिश करने के बाद। पर जो डुप्लीकेट है वो क्या पड़ जाएगा? काला पड़ जाएगा। दिखने में एक जैसे। आज भी यीशु मसीह को पहचानना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो वचन नहीं पढ़ते। हाँ, वो तो चमत्कारों के पीछे निकल जाएंगे। जो व्यक्ति वचन में है वही यीशु को पहचान सकता है, अन्यथा आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान सकते। क्योंकि हर एक व्यक्ति जगत में आज दावा करता है कि मेरे साथ यीशु है। जो चमत्कार हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? यीशु। क्या आपके पास, कैसे आप कह सकते हो कि ये चमत्कार यीशु के ही द्वारा हो रहा है? आपको पता है जब आपके जीवन में वचन होगा तब आप पहचान सकते हो कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। हालेलुया। यहाँ पर जक्कई जो था वो ये देखना चाहता था यीशु कौन है, इन भीड़ में से यीशु कौन है, चेलों में से यीशु कौन है, इन सारे लोगों में से यीशु कौन है। क्योंकि उसने जो सुनकर रखा था ना, उसी रीति से वो उसको खोज रहा था। हालेलुया। यीशु कैसा है? वो प्रेम करने वाला, वो दया करने वाला, वो क्षमा करने वाला, वो चिन्ह चमत्कार करने वाला, वो रोगों को चंगा करने वाला, आंसुओं को पोंछने वाला, ये सारी चीज, उद्धार करने वाला और पाप क्षमा करने वाला, इन सारी चीजों को उसने सुनकर रखा था और उसी रीति से वो प्रभु यीशु मसीह को खोज रहा था भीड़ में। आमेन। हालेलुया। अगर आपको यीशु से मिलना है पहले उसको जानना जरूरी है। बोलो उसको क्या करना जरूरी है? जानना जरूरी है। हालेलुया। क्यों मिलना चाहते हो उसे? क्यों देखना चाहते हो उसे? आपका उद्देश्य जरूरी है। जब आपका उद्देश्य योग्य होगा तब जाकर प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलेगा। हालेलुया। वरना शैतान को पता है आपको कैसे फंसाना है, शैतान को पता है आपको कैसे भरमाना है। प्रियो, इन दिनों में अधिक समय जो है हमें वचन में बिताना होगा कि आप यीशु मसीह को पहचान सको। हालेलुया। उसको जान सको कि यीशु कैसा है। उसके सेवकों में, इसलिए मैं बोलता हूं आज हर एक सेवा में खुद को ऊंचा करना नहीं, यीशु मसीह को ऊंचा उठाने की जरूरत है। आमेन। हर एक परमेश्वर के दास की एक जिम्मेदारी इन दिनों में ये है, खुद को मत दिखाओ कि मेरे द्वारा क्या चमत्कार होते हैं, खुद को मत दिखाओ कि मैं कितना अच्छा संदेश देता हूँ, ये दिखाओ कि यीशु मसीह कैसा दिखता है। हालेलुया। ऐसा है यीशु, ऐसे प्रेम करता है, ऐसे दया करता है, ऐसे क्षमा करता है, ऐसा उद्धार करता है। इन सारी बातों को केवल आपके जीवन में आपके सेवा का उद्देश्य यीशु होना चाहिए। हालेलुया। जितनी सेवा आप करो बस यीशु ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठे, इतना ही हमारे जीवन में होना चाहिए। जब ये बातें जिस सेवक के जीवन में हो, समझ लेना यीशु उसके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जक्कई खोज रहा था यीशु कौन सा है, क्योंकि भीड़ में समझ में नहीं आएगा, पर उसने सुन के रखा था यीशु के बारे में, तो वो पहचान सकता था कि यीशु कौन सा है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु को पहचानने के लिए इन दिनों में हमें उसके वचन से देखना होगा, समझना होगा कि यीशु कौन सा है। हालेलुया। किसके साथ है, कैसे पहचानेंगे प्रभु यीशु मसीह को? कैसे वो दया करता है, कैसे वो प्यार करता है, कैसे वो क्षमा करता है, कैसे उद्धार करता है। इन सारी बातों को वचन में लिखा गया है। जिस दिन वचन आपके जीवन में रहेगा, शैतान आपको भरमा नहीं सकता, वो आपको फंसा नहीं सकता, अन्यथा हर एक व्यक्ति फंस जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे अंत के दिनों में, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम भरमाए न जाए, पर हमें उस यीशु से हम मुलाकात कर पाए जो यीशु हमसे मिलना चाहता है।
हालेलुया। यहाँ पर जो वक्त है यहाँ पर खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे अगली बातों को, पर इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और फिर एक बार अपने मन की हम तैयारी करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। प्रभु जी, जक्कै ने आपको ढूंढने का प्रयास किया। जक्कै ने मन में सोचा कि मुझे तुझे मिलना है, मुझे यीशु को देखना है। वो कौन सा है उसने सुनकर रखा था, इसलिए उसके मन में विचार था कि आज भले मेरे पास कितने ही बड़े काम हो, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हो, मेरा फायदा हो, पर फिर भी वो सारी चीजों को छोड़कर मेरे जीवन में आज एक ही प्राथमिकता है कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, क्योंकि शायद यह अवसर मेरे जीवन में फिर न आए। प्रियो, आज शायद आपके जीवन में भी प्रभु ने एक अवसर दिया है। शायद प्रभु आज आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। आप आए नहीं हो, आप बुलाए गए हो। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और इसलिए अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वो आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है।